नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के साक्ष्यों या स्रोतों के विषय में। इसमें हम जानेंगे कि वे कौन कौन से साधन हैं जिनके आधार पर हम प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के साक्ष्यों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, जैसा कि आप लोग इस चार्ट में देख रहे हैं। प्रथम है पुरातात्विक साक्ष्य, जिसके अंतर्गत अभिलेख, मुद्राएं अथवा सिक्के, मोहरें, मूर्तियाँ, शैलचित्र एवं चित्रकला, साथ ही साथ स्मारक और उत्खननित पुरावशेष आते हैं। द्वितीय साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को भी पुनः 2 भागों में उपविभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम है धार्मिक साहित्य और द्वितीय है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य जैसा कि नाम से ही विदित है, इसमें ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत लिखा जाने वाला साहित्य आता है। दूसरे नंबर पर है जैन धर्म से संबंधित साहित्य और तीसरा है बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य। ये ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य तीनों ही साहित्य धार्मिक साहित्य के अंतर्गत गिने जाते हैं। दूसरा है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं। आगे चलकर इनके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास के तृतीय स्रोत के रूप में हम जानेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरणों के अंतर्गत हम 3 देशों के यात्रियों को प्रमुखता से इसमें रखते हैं। पहले हैं यूनानी और रोमन इतिहासकार और लेखक। जो इसमें यूनान और रोम से संबंधित प्राचीन लेखक आते हैं, विद्वान आते हैं, जिन्होंने भारत के विषय में अपनी पुस्तकों में, अपने ग्रंथों में जानकारी दी है, या वे यात्री आते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से भारत आए और उन्होंने भारत के विषय में लिखा। दूसरे हैं चीनी लेखक अथवा चीनी यात्री। इनमें प्रमुखता से वे लेखक आते हैं जो चीन से भारत आए और उन्होंने भारत के विषय में अपने विवरण में जानकारी दी। तीसरे हैं अरबी लेखक, जो अरब से भारत आए थे या भारत के विषय में उन्होंने अपने किसी न किसी स्रोत के आधार पर या दूसरों से सुनकर अपने ग्रंथ में हमारे देश के विषय में लिखा। आज के हमारे इस वीडियो में हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों के ऊपर या पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर। ये हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के अत्यधिक विश्वसनीय साक्ष्यों में तो हम चर्चा करेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों के विषय में। पुरातत्व को अंग्रेजी में आर्कियोलॉजी कहा जाता है। यह यूनानी भाषा के आर्कोइस अर्थात पुरातन तथा लोगोस अर्थात ज्ञान से मिलकर बना शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पुरातन ज्ञान। अर्थात आर्कियोलॉजी वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर इन भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वास्तव में यह भूतकाल के बचे हुए भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। ये इन भौतिक अवशेषों में हम अभिलेख, मुद्राएं, सिक्के, मोहरें, भवन, स्मारक, मूर्तियाँ,
विभिन्न प्रकार के उपकरण, मृदभांड, आभूषण एवं अन्य बहुत से भौतिक अवशेषों का अध्ययन करते हैं। इन अवशेषों से मिलने वाली जानकारी को देखते हुए पुरातत्व का अध्ययन अब एक स्वतंत्र विषय के रूप में होने। इतिहास की रचना में पुरातात्विक साक्ष्यों का योगदान हम दो रूपों में देखते हैं। जैसा कि आप लोग इस चार्ट में देख रहे हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों का योगदान मुख्य रूप से दो रूप में उभर कर आता है। प्रथम है स्वतंत्र प्रकाशक के रूप में और दूसरा है संशोधक, समर्थक या परिवर्धक के रूप में। स्वतंत्र प्रकाशक के रूप में पुरातात्विक साक्ष्य हमें भारतीय इतिहास के उन कालखंडों का विवरण प्रदान करते हैं जिनके विषय में हमें किसी अन्य साक्ष्यों से या किसी अन्य इतिहास जानने के साधनों से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उदाहरण के लिए पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल अथवा ताम्रपाषाण काल ऐसा कालखंड है जिसकी पूर्णतः जानकारी हमें केवल भौतिक अवशेषों के माध्यम से ही मिलती है। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता जो एक विस्तृत भूभाग में प्रसारित थी एवं भारत की महत्वपूर्ण या आधारभूत सभ्यताओं में से एक है कि विभिन्न पक्षों का ज्ञान हमें केवल पुरातात्विक साधनों से ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार पुरातात्विक स्रोतों की दूसरी भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य संशोधक, समर्थक या परिवर्धक के रूप में कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत इनसे मिली जानकारी के आधार पर साहित्यिक स्रोतों से जो सूचनाएं हमें ज्ञात होती है, पुरातात्विक स्रोत उन सूचनाओं की या तो पुष्टि करते हैं अथवा खंडन करते हैं या फिर उसमें किसी प्रकार का संशोधन, परिवर्धन या परिमार्जन करते हैं। पुरातात्विक उत्खननों का क्रम अभी भी जारी है एवं जैसे जैसे नए स्थलों का उत्खनन किया जाएगा, इतिहास के बारे में हमारी जानकारी और समृद्ध होगी। पुरातात्विक स्रोतों को साहित्यिक स्रोतों की तुलना में और अधिक विश्वसनीय एवं प्रामाणिक माना गया है। इसके दो कारण हैं। प्रथम कारण है पुरातात्विक अवशेष किसी काल विशेष के समसामयिक और प्रामाणिक दस्तावेज होते हैं। भारत में जो अधिकांश साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनमें तिथियां नहीं दी गई है, इसलिए हमें उनका रचना काल पता नहीं चलता, जिससे उनसे मिलने वाली जानकारी को हम किस कालखंड से संबद्ध करें, यह एक भारी समस्या है। दूसरी तरफ पुरातात्विक साक्ष्यों में रेडियो कार्बन तिथि प्रणाली या उत्खनन में स्तरीकरण एवं अन्य वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से पुरावशेषों के तिथिक्रम का हम काफ़ी सही अनुमान लगा सकते हैं, जिसके आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण आसानी से किया जा सकता है। दूसरी तरफ साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक साक्ष्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि साहित्यिक ग्रंथों में इतिहास के साथ साथ कपोल कल्पित कथाएं, जनश्रुतियाँ तथा लेखकीय कल्पनाएं, अतिरंजना एवं पूर्वाग्रहों का मिश्रण मिलता है, जिससे उनमें ऐतिहासिक तथ्यों को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरी ओर पुरातात्विक अवशेष जो हैं वो किसी भी काल के पारदर्शी एवं दोष रहित दस्तावेज होते हैं। ऐसे में वे उस काल का आंशिक लेकिन शुद्ध भौतिक विवरण उपलब्ध कराते हैं। जब किसी प्राचीन स्थल का उत्खनन किया जाता है
तो ऐसा लगता है कि इतिहास की किसी किताब के पन्ने हम पृष्ठ दर पृष्ठ खोल रहे हैं। पुरातत्व को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। प्रथम है अभिलेख संबंधी, द्वितीय है मुद्रा संबंधी और तृतीय स्मारक संबंधी। इन तीनों भागों के विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।